ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने पीर के रोज 16वें लोकसभा के पहले मरहले की पोलिंग के दिन अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में एक बार फिर राम मंदिर का इशू शामिल करके बीजेपी ने अपने आप को हिंदूवादी साबित किया है। इसके अलावा कश्मीर मसले को भी इस मंशूर में शामिल किया गया है। मंशूर जारी करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मुल्क के तकरीबन 1 लाख लोगों के मशवरे से ये मंशूर तैयार किया गया है और इसमें हर तबके के लोगों को शामिल किया गया है। 52 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंतखाबी मंशूर में महकमा पुलिस व कानून में तरमीमात करने और हर शोबे में खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत बैरूनी ममालिक से काले धन की वापसी और गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी की मुखालिफत का वादा किया गया है। टूरिज्म को बहुत हमें आगे बढ़ाना है और जो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके लिए कुछ नए टूरिस्ट सर्किट्स 50 नए टूरिस्ट सर्किट्स हम बनाएंगे, इसका उसमें उल्लेख किया गया है। फिर जो हमारे आर्टिजन्स हैं जो गरीब आज पड़े हैं पिछड़े, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो घरेलू कामों में बहुत आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी स्किल बढ़ाना, उनके लिए सुविधाएं देना, उनको मॉडर्नाइज करना जिससे वो आगे चल सके। फिर बिजनेस एंड ट्रेड और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहां भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर का मौजू शामिल किए जाने पर अपोजिशन ने बीजेपी और मोदी पर फिरकावाराना जहनियत रखने का इल्जाम लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मंशूर की शिकायत करते हुए मुतालबा किया है कि इसकी तशहीर पर पाबंदी लगा दी जाए। बीजेपी के मंशूर पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। 7 तारीख को जबकि पोल हो रहा है, पोलिंग के टाइम में इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना गलत है, गैर कानूनी है हमारे हिसाब से, और आज के दिन नहीं होना चाहिए था। हालांकि 48 घंटे का भी अगर हम मान के चले वक्त, तो ये कल भी नहीं होना चाहिए था, जो आज तो होने का मतलब ही नहीं किसी भी हालत में कि आप 7 तारीख को चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चुनाव क्यों ना हो। मैनिफेस्टो चुनाव की घोषणा होने से पहले होना चाहिए, क्योंकि उसमें ना तो मॉडल कोड का वायलेशन का इश्यू कहीं आएगा, ना ही सेक्शन 123 में जो करप्ट प्रैक्टिस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका कोई सवाल उठाया जा सकता है। मॉडल कोड के दौरान में मैनिफेस्टो की डिक्लेरेशन की गई है तो वो लागू होगा। आप घूम फिरकर फिर वही पुराने मुद्दे पर आए हैं, कहीं न कहीं धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर का उसमें जिक्र है, 370 का उसमें जिक्र है, तो ये जो चीजें हैं आज मॉडल कोड के दौरान में कहीं न कहीं आप धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए और उसके आधार पर वोट लेने के लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में इसका आप लेके आए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो गैर कानूनी है हमारे हिसाब से, मॉडल कोड का वायलेशन है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो के लिए संजीदा नहीं है। आज जबकि इस चुनाव का पहला पोलिंग हो रहा है, उस दिन वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो सब छोटे हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो शायद प्रधानमंत्री की शपथ ले। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं। कांग्रेस पार्टी ने राइट टू हेल्थ की बात की है, तो वो भी हेल्थ की बात कर रहे हैं। के अंदर इस मैनिफेस्टो के अंदर कहा है संविधान के मुताबिक, तो संविधान के मुताबिक कौन मना कर रहा है आपको? आप इतने 20 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो काहे के लिए लड़ रहे हैं आप? संविधान के मुताबिक देश का कोई नागरिक मना नहीं कर सकता है कि क्या संविधान में ये लिखा है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का। मुझे तो मालूम था कि इन लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल राम का के नाम का धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका
राजनीतिक उपयोग किया। 2004 में इन्होंने कहा था विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से इन्होंने मंदिर की बात करना छोड़ दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी मदरसों में मदद करने की बात कर रही है। ये एक देश के लिए शुभ संकेत है। भाजपा की लीडरशिप बेहद कंफ्यूज है, उसी की वजह से आज इतना विलंब उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के रिलीज में हुआ है। उनके घोषणा पत्र से समाज में तनाव बढ़ेगा। इस घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसका कोई संकल्प नहीं। इसमें पिछड़े दलित वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। झूठ का पुलंदा और तनाव बढ़ाने का दस्तावेज है। Guise of respect for the Constitution, they have again come out with the slogan that Ram Mandir should be constructed. It is definitely with the intention to consolidate Hindu vote in the country. Its communal character has come out in the open once again, giving a warning to all those who believe that Narendra Modi is a stronger man who can rule the country and bring the country out of the crisis. Now the threat of the communalism is absolutely dangerously hanging over the head of the country. This is all being done in order to assuage the feelings of the people who are in the minority. This is all a part of the Hindu revival campaign that they had been doing in this country. बीजेपी लीडर अमित शाह के बदलाव वाले बयान को लेकर जहां इतना हंगामा मचा हुआ है, वहीं पार्टी इस मसले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी का मंशूर जारी करते वक्त जब सहाफियों ने बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी से शाह के उस बयान पर रद्द-ए-अमल तलब किया, तो जोशी ने खामोशी इख्तियार कर ली और उस सवाल से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस वक्त सिर्फ मंशूर से जुड़े सवाल पूछे जाएं। गौरतलब है कि अमित शाह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम हैं और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने शाह के इश्तियाल अंगेज तकरीर के टेक की जांच की है। शाह के खिलाफ बिजनौर में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इंतखाबात के ऐन मौके पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी के इंचार्ज अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तेज होता जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि इमरान मसूद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अमित शाह के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया गया है। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए यूपी हुकूमत पर दोहरी सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। बता दें कि अमित शाह पर मगरबी उत्तर प्रदेश के बिजनौर और शामली में एक मखसूस तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। ताहम शाह के बयान के बाद उनके खिलाफ बिजनौर में केस दर्ज हो गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मुसलसल मांग हो रही है। रायबरेली पार्लिमानी सीट से कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की इंतखाबी मुहिम का जिम्मा एक बार फिर उनकी बेटी प्रियंका गांधी संभालेंगी। वो आइंदा 10 अप्रैल को जिले में वसी मुहिम शुरू करेंगी। कांग्रेस जराये के मुताबिक पिछली बार प्रियंका का जोर रोड शो और अवामी जलसों पर था, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी नुक्कड़ जलसों पर तवज्जो देंगी। अमेठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी उनके लिए नहीं बल्कि अमेठी के लिए चैलेंज बने हुए हैं। स्मृति ईरानी ने पीर को अमेठी पार्लिमानी इलाके के जगदीशपुर में एक रोड शो के दौरान कहा कि वो यहां इलेक्शन जीतने के लिए आई हैं और राहुल गांधी उनके लिए चैलेंज नहीं है बल्कि अमेठी के लिए चैलेंज बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीर आला के ओहदे को छोड़ने को सही करार देते हुए कहा कि वो बदउनवानी के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सीएम ओहदा छोड़ा है, किसी की लड़की को नहीं भगाया है। केजरीवाल चांदनी चौक में एक रैली से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब दिल्ली की एक अदालत ने साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हतक इज्जत के एक मामले में 21 मई को अदालत में पेश होने को कहा है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के रहनुमा नितिन गडकरी ने अदालत में हतक इज्जत का दावा किया है।
गुजरात कांग्रेस के अक़लियती सेल के सदर खुर्शीद सैयद ने भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लफंगा कहा है, जिसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने की धमकी दी है। खुर्शीद ने हाल ही में छोटा उदयपुर सीट के तहत आने वाले अजला के कांग्रेस अक़लियती सेल के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था, 2009 के शुरू में लाल कृष्ण आडवाणी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखा था। उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका और एक बार फिर गुजरात से एक लफंगा इंतखाब लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले को एतदाल पसंद, हिसास और तालीमी याफ्ता होना चाहिए। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। अमेरिकी मंदूब मार्टिन एंडिक की सालसी में इजरायली और फलस्तीनी मुज़ाकरातकारों के दरमियान इतवार को होने वाली ताज़ा मुलाकात नाकामी से हमकिनार हो गई है। अमेरिकी कोशिशों से मशरिक़ वस्ता अमन अमल गुज़िश्ता बरस जुलाई में बहाल हुआ था और किसी इब्तदाई मुफ़ाहिमत तक पहुंचने के लिए 29 अप्रैल तक की मुद्दत तय है। रवा माह के दौरान फ़रीक़ीन को हतमी मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क की डील को तय करना था। मुज़ाकरात की नाकामी के तनाज़ुर में 2 रोज पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इजराइल और फ़लस्तीनी हुकाम को मुतनब्बे किया कि मुज़ाकराती अमल में उनकी अदम संजीदगी की वजह से अमेरिका इस सूरत हाल में अपने किरदार पर नज़रसानी करेगा। केरी के मुताबिक मुज़ाकराती अमल के लिए अमेरिकी कोशिशों की भी एक हद है। मलेशिया के लापता तैयारे की तलाश के दौरान अब एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहरे हिंद में भेजे गए 2 टीमों को ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जो किसी ब्लैक बॉक्स के सिग्नल से मेल खाते हैं। ये बात परवाज MH370 की तलाश के कोऑर्डिनेटर्स एंगस ह्यूस्टन ने ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में कही। इससे पहले एक चीनी बहरीय जहाज को भी ऐसे सिग्नल्स मिले थे जो मुमकिन तौर पर लापता तैयारे के ब्लैक बॉक्स के हो सकते हैं। ये तैयारा जिस पर अमले के अरकान समेत 239 अफराद सवार थे, 8 मार्च को कोलालमपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हो गया था। माहिरीन का अंदाजा है कि यह तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो चुका है। समुद्री इलाके में तलाश के अमल में 14 बहरी जहाज और 12 तैयारे शरीक हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा चक हेगल 3 रोजा दौरे पर पीर के दिन चीन पहुंचे। अमेरिकी वज़ीर दिफा का यह दौरा चीन वाशिंगटन हुकूमत की दरखास्त पर बीजिंग ने मंजूर किया है। अपने इस दौरे के दौरान चक हेगल चीन के इकलौते तैयारा बरदार बहरी जहाज लियोनिंग पर भी जाएंगे। चीनी तैयारा बरदार जहाज पर कदम रखने वाले वो पहले गैर मुल्की सरकारी मेहमान होंगे। इस दौरे में अमेरिकी वज़ीर दिफा चीनी हुकाम के साथ बहरे जुनूब चीन के जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 साल से जारी आजादाना तिजारत के मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाने वाली डील पर दस्तखत का इम्कान जाहिर किया गया है। डील पर दस्तखत ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म और उनके जापानी हम मनसब की मुलाकात में हो सकते हैं। इस मुनासिबत से हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान डील की तफसीलात तय करने की मीटिंग 5 घंटे तक जारी रही थी। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। 7 मई के बाद ही बल्दी इंतखाबात के नतायज जारी किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रियासती इलेक्शन कमीशन को हुक्म। भारतीय जनता पार्टी है महा कंफ्यूज पार्टी, रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने दिया रिमार्क। टीडीपी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बीजेपी से इत्तेहाद को बाबू ने बताया वक्त का तकाजा। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2014 का हुआ आगाज, आसाम और त्रिपुरा में 6 सीटों के लिए डाली गई वोटिंग।
बीजेपी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, राम मंदिर को फिर किया शामिल। अपोजिशन ने सख्त किया एतराज, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। और मलेशिया के लापता बोइंग तैयारे की तलाश के दौरान उम्मीद की दिखाई दी नई किरण, बहरे हिंद में भेजी गई 2 टीमों को मिले नए सिग्नल। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।